चुनाव के नतीजे आने के बाद हिंसा फिर से शुरू हो गई है। जामुरिया बाजार में भाजपा कर्मियों के घर पर पथराव करने के साथ गाड़ी में आग लगा दी गई। इसका आरोप बीजेपी टीएमसी पर लगा रही है। हालांकि ब्लॉक अध्यक्ष साधन राय की माने तो ये बीजेपी की गुटबाजी का नतीजा है। जिस चुनाव का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार था, रविवार उस इंतजार की घड़ी का अंत हो गया और एक बार फिर ममता बनर्जी की पार्टी का राज बंगाल पर हो गया। इस जीत का श्रेय अगर मुख्यमंत्री को दे तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां की, जनसभाएं की और लोगों को टीएमसी के प्रति आकर्षित करने में कामयाब हुई, वो भी सिर्फ अकेले के दम पर। और इस दौरान उनकी पैर की अवस्था भी किसी से छिपी नहीं रही और इसका रिजल्ट आप सबके सामने है। लेकिन जीत की खुशी अच्छी होती है, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप दूसरों पर अत्याचार करें। रविवार रात जैसे ही टीएमसी की जीत का ऐलान हुआ, उसके बाद जगह जगह भाजपा समर्थकों पर हमले शुरू हो गए। हालांकि टीएमसी इस हमले को अस्वीकार कर रही है और इसे भाजपा की गुटबाजी करार कर रही है, पर इन सब का असर आम जनता पर पड़ रहा है। पहले भी लोग हिंसा से डर रहे थे और आज भी हिंसा की स्थिति को देखकर डर और भी गहरा होता जा रहा है। जामुरिया बाजार में रविवार रात भाजपा कर्मियों के घर में तोड़फोड़ की गई। इसका आरोप बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया है। भाजपा की माने तो भाजपा कार्यकर्ता राणा बनर्जी और निरंजन सिंह के घरों पर टीएमसी ने जुलूस के दौरान पथराव किया। इतना ही नहीं, घर के सामने रखे एम्बेसडर गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। वहीं जब इस विषय पर ब्लॉक अध्यक्ष साधन राय से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़े आराम से इसे भाजपा की अंदरूनी कलह बताया। साधन राय ने कहा कि जामुरिया से भाजपा की हार हुई है और इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, इसे लेकर ही उन लोगों के बीच वाद विवाद हुआ है और हो ना हो ये उन लोगों के गुट का ही काम है। टीएमसी इस तरह की राजनीति नहीं करती है। टीएमसी शांति बनाए रखने में विश्वास करती है। तो देखो, যে দল জিতেছে বিজয় মিছিল নিশ্চয়ই তাদেরই বেরিয়েছে। বিজয় মিছিল তো আর হারা দল বার করবে না, জেতা দলই বিজয় মিছিল বের করেছে। এবারে পশ্চিমবঙ্গে কোন দল জিতেছে আপনারা জানেন, সেটা আমি আর কি বলবো। যদি এইভাবে যদি অত্যাচার চলে তাহলে আমাদের সকল মানে জেনারেল পাবলিকদের কি হবে বলুন। জেতা মানে তো ভালো রে বাবা, ঠিক হোক, সবার জন্য কাজ করুক, তবেই না। জিতে যদি এইভাবে অত্যাচার চলে তাহলে এটা কি জেতা সেটা তো আমরা বুঝতে পারছি না। আমাদের একটা মেডিসিন দোকান আছে, আমরা তো সবার উপকার করি। যেহেতু আমার স্বামী বিজেপির সাপোর্টার, একজন বিজেপি, তার জন্যই ওনার উপরে হয়তো হয়েছে। কিন্তু এইভাবে যদি চলতে থাকে আমরা তাহলে বেরোবো কি করে? আমাদেরও তো দরকার সুরক্ষা তো সবার জন্য। আমি আজকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রিকোয়েস্ট করতে পারি তো যে আমরাও তো আপনার জায়গারই নাগরিক, আপনার রাজ্যের নাগরিক। আমরা যদি এখানে অসুরক্ষিত থাকি তাহলে আপনি কি জন্য, আপনার মহিলা মুখ্যমন্ত্রী, আমরা কি জন্য? একটা বাড়িতে যেখানে কোনো পুরুষ মানুষ নেই সেই বাড়িতে আজকে একটা অত্যাচার চলছে মেয়েদের উপরে। কি নাম দিদি আপনার? আমার নাম বৈশাখী ব্যানার্জি। कल रात को मैं घर पर नहीं पहुंचा था, तभी अचानक घर से मेरा फ़ोन आया कि घर पे तोड़फोड़ हो रहा है, जिसका प्रमाण आप लोग बाहर देख ही चुके हैं। क्या क्या किया? घर में सब आक्रांत है, डरा हुआ था और जितने गाड़ी वगैरह है सब तोड़फोड़ किया गया है। कौन किया ये सब, क्या लग रहा? अब मॉब था, मॉब का तो चेहरा नहीं है, मैं भी यहाँ उपस्थित नहीं था तो नाम किसका बताऊँ। इनका कोई बिल्कुल राजनीतिक के अलावा इसमें और क्या होगा? क्या हुआ? शायद यही प्रमुख कारण रहा है। अब तक नहीं, अभी तक नहीं किए हैं, बाकी से आगे निर्णय लेकर के गुस्सा होगा। क्या नाम है आपका? निरंजन सिंह। জানি গোটা নির্বাচনটা দেখেছেন, কোনো নির্বাচনে নজর ঝামেলা কিছু হয়নি। একটা জিনিস আপনারা মানুন যে তৃণমূল কংগ্রেস যেভাবে নির্বাচন পরিচালনা করেছে জামুরিয়ার বুকে, একটা লোক বলতে পারবে না কোনো জায়গায় কোনো অশান্তি হয়েছে। তার জন্যে আজকের দিনে আমাদের একটা ঘটনা হয়েছে যে আজকের দিনে নিজেরাই নিজেদের সঙ্গে ঝামেলা করে এই সমস্ত ঘটনাগুলো ঘটাচ্ছে আর তৃণমূল কংগ্রেসের নামে অপরাধ। जामुरिया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीबी न्यूज।